अमृतसर से कपिल शर्मा जब मुंबई आए तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। मन में ख्याल था कि सिंगर बनेंगे, लेकिन वो बन गए ऐसा कॉमेडी का फेस जिसने टीआरपी के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने कपिल शर्मा को ऐसा फेम दिया कि हर कोई देश में उन्हें जानने लगा। कपिल के पास दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, सब कुछ था और कई लोग तो इन्हें इंडिया का कॉमेडी किंग तक कहने लग गए थे। लेकिन फिर ऐसा एक डार्क चैप्टर कपिल शर्मा की लाइफ में आया जहां वो डिप्रेशन का शिकार बन गए। शराब को उन्होंने फेस से डील करने का सहारा बना लिया, जिसने उनकी हेल्थ और ज्यादा बिगाड़ दी और लगातार कंट्रोवर्सीज आने लग गई उनकी। जहां एक तरफ हुआ एक जर्नलिस्ट के साथ फोन कॉल पे लड़ाई जो पूरे देश में वायरल हो गई। तुम मादर पेट होना चाहता है, माँ अपनी बेटी को बेच, उसको बेच के अमीर हो। अपने को स्टार्स को प्लेन में थप्पड़ मार दे रहे थे वो, ऐसी खबर आने लग गई और उनका लेजेंड एक शो तो कुछ एपिसोड्स के बाद ही कैंसिल हो गया। खुद की प्रोड्यूस की गई फिल्म्स बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया कि रिहैब के बाद भी कपिल ने खुद को 3 महीने तक कमरे में बंद रखा और सिर्फ शराब पी। और जिस इंसान के पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ था वो उसने एक झटके में खो दिया। लेकिन कपिल शर्मा ने एक डाउनफॉल के बाद भी हार नहीं मानी और ऐसा कमबैक किया कि आज उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ है। ये एक ऐसी कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने लाइफ में सब देखा, अपने फादर की मौत से लेकर पब्लिक का बैकलैश, फेम से लेकर डाउनफॉल। और आज मैं राजीव कुमार बात करने वाला हूं इस वीडियो में द फॉल एंड राइज ऑफ कपिल शर्मा। तो वीडियो शुरू होने से पहले तुम YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। इस जर्नी को शुरुआत से समझते हैं और अमृतसर में एक पुलिस कांस्टेबल के घर में चलते हैं जिनके घर पे पैदा हुए कपिल शर्मा। अब अमृतसर में हर किसी के पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर रहा है और पंजाबी कल्चर में म्यूजिक का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहा है, जिससे कपिल को बचपन से ही कॉमेडी और म्यूजिक के अराउंड काफी फैसिनेट करके रखा हुआ था। इनफैक्ट कपिल की मदर ने रिवील किया था कि 4 साल की एज से कपिल गाना गा रहे थे और शादी वगैरह में वो माइक लेकर गाते भी थे और जोक्स भी सुनाते थे और लोग को काफी ज्यादा एंटरटेन भी करते थे। अब पढ़ाई में कहते कि कपिल काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसे देखते हुए कपिल ने अपनी स्कूलिंग भी अच्छे से खत्म की। लेकिन कपिल एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां जरूरतें ज्यादा होती है और इनकम कम होती है। तो छोटे से कपिल को घर से पैसे मांगने में बुरा लगता था क्योंकि उन्हें पता था मिलने वाले हैं नहीं। तो इसी पैसों की जरूरत को पूरी करने के लिए कपिल ने काफी सारी और जॉब्स की, जैसे कि एक टेक्सटाइल मिल में काम किया उन्होंने जहां वर्किंग कंडीशन काफी बुरी होती है। फिर एक पीसीओ में भी उन्होंने जॉब की, जगरातों में उन्होंने गाने गाए जिससे महीने के कपिल को 900 से 1200 रुपए मिल जाते थे। अब घर से कभी प्रेशर नहीं था कपिल को कमाने के लिए, लेकिन कपिल ने बचपन में जिम्मेदारी खुद ही उठा ली थी। इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि घर में एक लड़का बड़ा उसी दिन हो जाता है जब उसे पता चलता है कि घर की इनकम जरूरतों से कम है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है। तो इसलिए मैं छोटी मोटी नौकरियां करता था। अब इन्हीं पैसों से कपिल ने अपने कुछ शौक भी पूरे किए, जैसे कि कुछ म्यूजिक सिस्टम लेना, माँ के लिए गिफ्ट्स खरीदना, घर का सामान लेकर आना। और 14 साल की उम्र में ही कपिल बड़े हो चुके थे। अब कपिल को इंटरेस्ट था म्यूजिक में, लेकिन म्यूजिक का कोई सब्जेक्ट नहीं था और ना ही किसी कॉलेज में ऐसे कोई म्यूजिक को लेकर कोई कोर्स था। तो म्यूजिक से सबसे क्लोज होने लगा थिएटर, जिसके लिए उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में आर्ट्स ले लिया और वहां उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। अब थिएटर ने उनके अंदर की कला को काफी पुश दिया क्योंकि यहाँ कपिल ने काफी सारे प्लेस किए, काफी प्लेस डायरेक्ट भी किए, उन्होंने काफी कॉलेजेस में कंपटीशन भी किया। इनफैक्ट कॉलेज सर्किट में कपिल काफी ज्यादा फेमस थे अपने प्लेस की वजह से। अब ये देखते हुए अपनी ग्रेजुएशन की छुट्टियों में 1200 रुपए और कुछ दोस्तों के साथ कपिल मुंबई चले गए। लेकिन ना कपिल को ना उनके दोस्त किसी को भी नहीं पता था कि मुंबई में स्ट्रगल आखिर होता कैसे है। और ये सारा ग्रुप एक 4x4 के कमरे में पैक्ड होके सोने लग गया। दिन में ये लोग जुहू बीच जाके घूमते थे और ऐसे करते करते उनके पैसे भी खत्म हो गए। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद जो 3 महीने का ब्रेक होता है ना, तो उसमें मुझे लगा कि मुझे बॉम्बे जाके स्ट्रगल करना चाहिए। हमने तो किताबों में पढ़ रखा था, फिल्मों में देख रखा था कि जुहू बीच जाओ, वहीं से आपको उठाएंगे डायरेक्टर। मैं और मेरे दोस्त हम जुहू बीच चले जाना, हमने लोगों की आंखों में डायरेक्टर ढूंढते थे। और कपिल वापस अमृतसर आ गए अपने दोस्तों के साथ। अब कपिल के फादर स्ट्रिक्ट थे, उन्हें डर था कि फेल होके वापस आने पे उनके फादर उन्हें बहुत डांटेंगे, लेकिन उनके फादर काफी खुश थे। इनफैक्ट उनके फादर ने कपिल और उनके दोस्तों को पार्टी पे बुलाया घर पे। ये पहली बार था जब कपिल अपने फादर के साथ खुल के जुड़े। कपिल ने फिर अपनी डिग्री पूरी करी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स किया APJ कॉलेज से। कपिल ने अपने आर्ट को ऐसे परस्यू किया कि वो पंजाबी नाट्यशाला से जुड़े, एक
लाइव थिएटर ग्रुप में जिसमें कई कॉमिक्स रह चुके थे, जैसे कि भारती सिंह, चंदन प्रभाकर, राजीव ठाकुर। इनफैक्ट कपिल और चंदन बचपन के दोस्त रहे हैं। अब कपिल इतने अच्छे थे अपने क्राफ्ट में कि उनके पास फीस के पैसे नहीं थे, येट उनके एकेडमिक्स को देखते हुए उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और सब सही था। लेकिन फिर कपिल की लाइफ में एक डार्क चैप्टर आया। 1997 में कपिल के फादर फाइनल स्टेज कैंसर से डायग्नोस हुए। कपिल को इस बात को प्रोसेस करने में काफी ज्यादा वक्त लग गया, क्योंकि उनके फादर उनके हीरो थे और आज वो खुद एक जंग लड़ रहे थे। अब कपिल के फादर के इलाज में काफी ज्यादा पैसे खर्च हुए, जिसने फैमिली में फाइनेंशियल स्ट्रेन डाल दिया और आखिरी दिनों में कपिल के फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। उन्हें दिल्ली में सफदरगंज हॉस्पिटल में लाया गया और वो 4 दिन आईसीयू के अंदर थे। इन दिनों में कपिल अपने फादर से बात नहीं कर पा रहे थे। फिर 2004 को कपिल के फादर चल बसे। कपिल ने अपने नेटफ्लिक्स स्पेशल आई एम नॉट डन येट में रिवील किया था कि उनके फादर जब हॉस्पिटल में थे तब उनके फादर ने उनसे कहा था कि उन्हें बस 2 बातों का रिग्रेट रह गया है। वो कभी अपना घर नहीं बना पाए और कपिल की बहन की शादी नहीं करवा पाए। जैसे बोलने में थोड़ा फिल्मी लगता है, मेरे फादर बोल के गए, कहते यार तेरी बहन की शादी रह गई, अपना घर भी नहीं बनाया, हम पुलिस क्वार्टर में रहते थे। अब कपिल के फादर ने कभी कपिल को कहा नहीं कि तू जिम्मेदारी उठा, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, लेकिन कपिल समझ गए कि ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2004 में अपने फादर को खोने के बाद कपिल को उनके फादर की जॉब ऑफर हुई। अब अगर घर की जिम्मेदारी उठाते हुए कपिल इसे एक्सेप्ट कर लेते तो आज दुनिया कुछ और ही होती दोस्तों। लेकिन कपिल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये नौकरी उनके बड़े भाई अशोक ने ले ली, जो आज अमृतसर में एक हेड कांस्टेबल है। कपिल को हमेशा से म्यूजिक में जाना था। इनफैक्ट इंडियन आइडल तक में उन्होंने ऑडिशन दिए थे, लेकिन कपिल का सिलेक्शन नहीं हुआ कभी। फिर उन्होंने वहां के एक रीजनल चैनल में हो रहे एक शो आवाज पंजाब दी में काम किया, लेकिन इसमें ज्यादा उन्हें पैसे मिले नहीं। इवन वो अमरिंदर गिल के बैकअप सिंगर भी बने थे कुछ टाइम के लिए। साथ साथ मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक था, तो मैंने एक पंजाब के बहुत पॉपुलर सिंगर हैं अमरिंदर गिल, मैंने उनको एज ए बैकअप सिंगर ज्वाइन कर लिया। इनफैक्ट एक इंसिडेंट है जहां एक लाइव शो में अमरिंदर गिल वक्त पर पहुंच नहीं पाए क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अब ये लाइव शो एक शादी का इवेंट था और लोग इंतजार करते करते मतलब काफी भड़क गए थे, जिस पे कपिल को तब स्टेज पे जाके परफॉर्म करने के लिए कहा गया। सुनने में ये चमकीला की कहानी लग रही होगी, तो सिचुएशन को देखते हुए कपिल ने स्टेज पे जाके गाना गाया और स्टैंड अप किया और लोगों को काफी इंप्रेस कर दिया। अब कुछ वक्त के बाद कपिल की बहन की शादी फिक्स हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। लड़के वालों ने एक रिंग सेरेमनी रखने को कहा, लेकिन कपिल की फाइनेंसेस खराब चल रही थी और कपिल के दिमाग में अपने फादर की बातें गूंज रही थी और उन्हें अपनी बहन की शादी करनी थी बस। और उसी वक्त उनके शहर में कुछ लोग आए थे कॉमेडी शो के नेक्स्ट सीजन का ऑडिशन लेने के लिए। कपिल इस ऑडिशन को देने गए, पर कपिल इन शहरी लोगों के सामने नर्वस हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन कपिल हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसी कॉमेडी शो के ऑडिशन देने फिर से गए दिल्ली और गेस व्हाट गाइस, वो इस शो के लिए सिलेक्ट हो गए। शो था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3। अप्रैल 2007 में कपिल इस शो में अपीयर हुए। स्टेज काफी बड़ा था, लेकिन कपिल का एक्सपीरियंस इससे ज्यादा ही बड़ा था। कपिल सीजन 3 के फनीएस्ट कंटेस्टेंट बने और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 के वो विनर भी बने और विनर प्राइज उन्हें मिला टोटल 10 लाख रुपए का, जिसका टीडीएस वगैरह कट के 6.5 लाख उनके अकाउंट में है। अब इस शो को जीतने के बाद कपिल को कई सारे शोज मिलने शुरू हो गए, जिससे कपिल ने खूब सारे पैसे कमाए। अब इन पैसों से कपिल ने अपनी बहन को एक लेविश वेडिंग दी। इनफैक्ट उनके खानदान में अब तक की सबसे लेविश वेडिंग यही थी और कपिल ने अपने फादर का ड्रीम पूरा कर दिया। लेकिन अभी तो लाइफ बस शुरू हुई थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कपिल ने अपनी बहन की शादी करवा दी। अब इनके पास पैसे थे और फेम तो बस शुरू ही हुआ था। तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के फेम ने इन्हें पहले लाफ्टर नाइट्स, फिर हंसबलिए जैसे शोज में भी जगह दिलाई जहां वो जीते। लेकिन फिर आया एक ऐसा शो जिसने कपिल को नेक्स्ट लेवल फेम दे दिया। शो था कॉमेडी सर्कस। यहाँ इनके कई कॉमिक पार्टनर्स रहे हैं, जैसे कि शोमोना चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे। लेकिन अगर कोई स्टैंड आउट किया है तो वो थे कपिल शर्मा। देश की जनता ने कपिल को स्टैंड अप से सीधा स्केच कॉमेडी करते हुए देखा, जिससे उनके कई फैंस भी बने। इनफैक्ट कहते हैं कि हर शो में बेस्ट एक्ट रखा जाता था एंड में, और मेजॉरिटी ऑफ कॉमेडी सर्कस के एपिसोड्स में कपिल का परफॉर्मेंस लास्ट में रखा जाता था। और कॉमेडी सर्कस में कपिल ने कई सारे सीजन्स भी जीते। अब यही देखते हुए कलर्स चैनल ने कपिल को झलक
दिखलाजा के सीजन 6 का होस्ट बनाया, जहां वो मनीष पॉल के साथ नजर आए। कपिल की होस्टिंग और कॉमिक टाइमिंग ने शो को काफी अच्छी टीआरपी रेटिंग दिलवाने में मदद भी की, और यही देखते हुए कलर्स ने कपिल शर्मा को एक शो ऑफर किया। ये एक टॉक शो होने वाला था जिसमें कपिल होस्ट रहेंगे, साथ में और भी कॉमिक्स होंगे। शो में सेलिब्रिटी इंटरेक्शन भी होगा, म्यूजिक भी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉमेडी। इसी दौरान कपिल कॉमेडी सर्कस भी कर रहे थे, और कपिल ने कॉमेडी सर्कस को छोड़ दिया अपने शो पे फोकस करने के लिए और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शंस स्टार्ट किया, कलर्स टीवी के प्रोडक्शन हाउस के बैनर में लॉन्च होते हुए, और शो बनाया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल ने कभी नहीं सोचा था कि उनका खुद का भी एक शो होगा। उनका तो प्लान था कि लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद लाइव शोज करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एक इंस्टेंट हिट था। शो के कैरेक्टर्स काफी फेमस हुए, नवजोत सिंह सिद्धू शो में रेगुलर बने, और इन सब में सुनील ग्रोवर एज गुत्थी काफी ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन कलर्स के साथ सैलरी बढ़ाने के नेगोशिएशन फेल होने की वजह से सुनील शो को छोड़ के चले गए अपना खुद का शो मैड इन इंडिया करने के लिए। और इस फ्यूड के बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई है, तो तुम वो जाके जरूर देखना। इवेंचुअली सुनील वापस आ गए और शो की टीआरपी टॉप पे थी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल नंबर 1 नॉन फिक्शन शो ऑफ इंडियन टेलीविजन बन चुका था, और शो की टीआरपी 6.8 से लेकर 7 की थी, जो कि किसी कॉमेडी शो की हाईएस्ट नहीं थी। अब शो काफी अच्छा जा रहा था, और इसी बीच कपिल को एक मूवी ऑफर हुई। फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं। 19 करोड़ में बनी इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 75 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म एक हिट थी, और कपिल को और भी फिल्म ऑफर होने लग गई, जैसे कि वायरएफ की बैंक चोर में कपिल शर्मा होने वाले थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कपिल का शो हफ्ते में 2 दिन तक टेलीकास्ट होता था। एक एपिसोड को शूट होने के लिए सारा दिन चला जाता था, एक एपिसोड की प्रेप करने के लिए सारा वक्त चला जाता था। अब मूवी के लिए कमिट करना कपिल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। तो सबसे पहले तो कपिल ने सैलरी हाइक की डिमांड करी। उन्हें पर एपिसोड के लिए 70 लाख मिलने लग गए, जो शो की सक्सेस और रेटिंग के हिसाब से कम थे। चैनल ने पैसे डिनाई कर दिए, जिसे देखते हुए कपिल शर्मा सोनी के केबीसी में अपीयर हुए, जो उनके शो के टाइम स्लॉट पे एयर हो गया। ये एक ऐसा मूव था जिसने कलर्स को हिला के रख दिया, और चैनल ने कपिल की इस डिमांड को पूरा किया। लेकिन फिर कपिल ने डिमांड किया कि हफ्ते में बस उनका एक ही एपिसोड रखा जाए, ताकि वो फिल्म्स पे फोकस कर पाए। लेकिन चैनल ये नहीं चाहता था। ये शो जब शुरू हुआ था तो शो की एड रेट स्टैंडर्ड टीवी शो की एड रेट से काफी ज्यादा हाई थी, और अब हफ्ते में एक शो काफी नुकसान देता चैनल को। अब कपिल काफी एग्जॉस्ट भी हो चुके थे शो करते करते, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है गाइस। और कपिल दिन भर काम कर रहे थे, और जब थक हार के वो घर जाते थे तो वो बाहर भी नहीं जा पा रहे थे फेम की वजह से। ना कोई था जिससे वो बात करके अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहे थे। उन्होंने डिमांड भी की कि इस शो को रेगुलर शो की जगह सीजनल शो कर दिया जाए, क्योंकि वर्क काफी ज्यादा था। वर्कलोड इतना ज्यादा था कि कपिल पे स्ट्रेस पड़ने लगा था, लेकिन चैनल ने उनकी नहीं सुनी। कपिल का फिर केबीसी में अपीयर होना एक बगावत का ऐलान था, क्योंकि कलर्स के मुताबिक उनका कपिल के साथ एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट है, और कपिल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया है। और फिर चैनल ने लॉन्च किया 2015 में कॉमेडी नाइट्स बचाओ। कॉमेडी नाइट्स ब्रांड के साथ एक और नया शो, जिसने कपिल के एग्जिस्टिंग शो से काफी ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट कलर्स ने कॉमेडी नाइट्स लाइव विद कृष्णा लॉन्च भी किया, जिसने कपिल और कलर्स के रिलेशन को और ज्यादा खराब कर दिया। ऑलरेडी कपिल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे सेम शेड्यूल से, और ऊपर से चैनल का ये रूप एक जंग की शुरुआत बन चुकी थी, और कपिल ने कलर्स का साथ ही छोड़ दिया। कलर्स के सीईओ राज नायक ने रिस्पॉन्ड किया, कहते हुए कि शो की सक्सेस ने कपिल को स्टार बनाया, लेकिन कपिल काफी नेगोशिएट करने लग गए, काफी पैसे मांगने लग गए, और उनकी डिमांड्स अब पूरी नहीं कर पा रहे थे वो। लेकिन कपिल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करना शुरू कर दिया, जो एथिकल नहीं था। कलर्स की तरफ से कपिल को एक लीगल नोटिस भी भेजा, जिसका रिस्पॉन्ड कपिल के लॉयर्स ने भी किया, और जैन 2016 में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का लास्ट एपिसोड एयर हुआ कलर्स पे। अब कॉमेडी नाइट्स के अलग शोज की टीआरपी काफी लो चल रही थी, जिसे देखते हुए कलर्स कपिल के शो के रिपीट टेलीकास्ट करने लग गया। अब फेब 2016 में सोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी विद कपिल शर्मा, जिसमें अनाउंस हुआ कपिल शर्मा का नया शो, जिसका नाम होगा द कपिल शर्मा शो। इसे कपिल शर्मा ने ही प्रोड्यूस किया था, और इवेंचुअली इस शो के प्रोड्यूसर सलमान खान भी बने। शो फिर से वीकेंड के फन को लेकर आया, और इसे देखते हुए कपिल ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। मूवी का नाम था फिरंगी। इस फिल्म को कपिल ने ही प्रोड्यूस किया था। अब अपनी जेब से सारा पैसा उन्होंने डाल दिया था इस फिल्म पे। अब कपिल ऑलरेडी काफी एग्जॉस्ट भी हो चुके थे अपने पहले वेंचर से, और इसी फ्रस्ट्रेशन में चल रहे थे उनके लाइव शोज, फिल्म के शूट, शो की शूट, और कपिल की मेंटल हेल्थ और ज्यादा बिगड़ने लग गई। और इसी मेंटल स्ट्रगल में हुआ सुनील वर्सेस कपिल वाली फाइट, जिस पे हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो वो तुम जाके जरूर देखना। अब टू ऐड मोर टेंशन इन हिज लाइफ, फिरंगी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई।
और कपिल के सारे पैसे डूब गए। और तो और कपिल शर्मा के ट्विटर्स पे ट्वीट्स, कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट के साथ बातें और सेट लगते हुए शूट कैंसिल तक हो जाना। कपिल को फेम मिला बट एट ह्यूज कॉस्ट। लेकिन कहते हैं कि इस डाउनफॉल का रीजन एक लड़की थी। अपने ऑस्ट्रेलिया फियास्को से वापस आने के कुछ दिन बाद कपिल ने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया अपना रिलेशनशिप विद गिनी। फैंस काफी खुश थे कपिल के इस रिलेशनशिप को देखते हुए, बट हम में से कुछ लोगों को लगा कि शायद उनकी शादी शुमोना से होगी। लेकिन कहते हैं कि इस रिलेशन से एक इंसान खुश नहीं था, सिर्फ एक इंसान, वो था प्रीति सिमोस। प्रीति सिमोस कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड कपिल शर्मा की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का काम कर चुकी हैं और प्रीति और उनकी बहन नीति दोनों कपिल के मैनेजर्स रह चुके हैं। और रूमर्स थे कि कपिल प्रीति के साथ 2010 से रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। और फिरंगी के डायरेक्टर राजीव ढिंगरा ने प्रीति को एक्यूज किया था कपिल के डाउनफॉल के लिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा के ट्विटर पर गाली गलौज वाले ट्वीट्स के बाद अब उनके करीबी दोस्त और फिल्म फिरंगी के डायरेक्टर राजीव ढिंगरा ने चौंकाने वाले बयान दिए हैं। आरोप लगाए हैं उन्होंने कपिल की एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोस पर। बताते हैं कि प्रीति ने कसम खा रखी है कपिल को बर्बाद करने की। अब इसी बीच कपिल शर्मा की मेंटल हेल्थ काफी बिगड़ चुकी थी। उन्होंने अपने ही शो से कई लोगों को एग्जिट लेते हुए देखा, जैसे कि अली असगर, सुनील ग्रोवर, चंदन प्रभाकर, मतलब उनकी जिंदगी के सबसे क्लोज लोग उनसे दूर जा चुके थे। कपिल ने फिरंगी के प्रमोशन के वक्त भी बताया कि वो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं और उन्होंने अल्कोहल को सहारा बनाया इस चीज से कॉप अप करने के लिए। दूसरी एक और बात, मैं एक्चुअली लिटरली डिप्रेशन में चला गया था उस इंसिडेंट के बाद। जब ये सारी न्यूज देखी कि क्या क्या मेरे बारे में बोला गया है, कहा गया है, मैं लिटरली, मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे थे। उन्होंने कई इंसिडेंट्स में रिवील किया कि उनका कॉन्फिडेंस चला गया है, उन्हें एंजाइटी अटैक्स आने लग गए हैं और उसके लिए वो अल्कोहल का यूज करने लग गए हैं, जहां नाइट ड्रिंकिंग अब डे ड्रिंकिंग में बदल चुकी है। इनफैक्ट एक पूरा प्रेस मीट होना था फिरंगी का, लेकिन कपिल आ ही नहीं पाए। कपिल ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने रिहैब में चेक इन लिया, मतलब अपने एडिक्शन के लिए, लेकिन वापस आने के बाद रिहैब से वो फिर से रिलैप्स कर गए और कमरे में बंद करके उन्होंने सिर्फ शराब पी। और फिर एक इंसिडेंट सामने आया जब कपिल शर्मा सेट पे बेहोश हो चुके थे। अब उस दिन शाहरुख खान और इम्तियाज अली और अनुष्का शर्मा शो पे आने वाले थे अपनी मूवी जब हैरी मेट सेजल को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये शूट कैंसिल हो गया। कपिल को डॉक्टर ने चेक किया और हाई ब्लड प्रेशर और लो शुगर के लिए हॉस्पिटल में भी रखा। न्यूज आने लगी कि शाहरुख खान काफी भड़क चुके हैं कपिल पे क्योंकि उन्होंने शूट कैंसिल कर लिया, लेकिन कपिल ने रिवील किया कि शाहरुख खान उनसे 4 दिन बाद मिलने आए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि तू ड्रग्स तो नहीं कर रहा है ना? कपिल ने रिस्पॉन्स भी किया कि नहीं, उनका बस काम में मन नहीं लग रहा। शाहरुख ने फिर काफी अच्छी एडवाइस दी लाइफ के बारे में कपिल को, लेकिन कपिल के साथ ऐसी कई इंसिडेंट्स आने लग गए जहां कई शूट्स कैंसिल होने लग गए थे। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अपनी फिल्म टॉयलेट के प्रमोशन के लिए आने वाले थे पर वो कैंसिल हो गया। अजय देवगन बादशाहों के लिए आने वाले थे प्रमोशन के लिए पर वो शूट कैंसिल हो गया, जिस पे अजय देवगन ने ये कहा कि वो अब कह नहीं सकते कि वो फिर से कभी इस शो पर जाएंगे भी या नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि कपिल की तबीयत ठीक नहीं है। अनिल कपूर और अर्जुन कपूर, रानी मुखर्जी, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, इन सब सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस वाले शूट्स कैंसिल हुए हैं। अब कहते हैं कि इसी चीज ने कपिल की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब कर दी। इंडस्ट्री में जहां सेलिब्रिटीज को ट्रस्ट नहीं था कि कपिल अपने शो पे आएंगे भी या शूट कैंसिल हो जाएगा, ये सब देखते हुए सोनी ने अनाउंस किया कि कपिल शर्मा की हेल्थ को देखते हुए वो कपिल को एक शॉर्ट ब्रेक दे रहे हैं और कपिल शर्मा शो कुछ वक्त के लिए अब ऑफ एयर हो जाएगा। कपिल को फिर से चांस मिला 2018 में विद फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा नाम से वो एक शो लेकर आया, लेकिन ये शो बहुत ज्यादा पुअर था, बहुत वीक था, मतलब पुराने जोक्स थे, शो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत गंदा रिस्पांस मिला इस शो को। और कहते हैं कि इसी शो में रानी मुखर्जी अपनी फिल्म हिचकी प्रमोट करने आने वाली थी पर शूट कैंसिल हो गया। शो की बैड रेटिंग, पुअर रिस्पांस और कपिल का लो रहना रीजन बना इस शो का सिर्फ 3 एपिसोड्स में बंद होने का। कपिल के लिए ये इमोशनली काफी मुश्किल था क्योंकि उनका एक शो बंद हो चुका था। कपिल ने फिर से सहारा बनाया अल्कोहल को और इसी बीच कपिल ट्विटर पे एक्टिव हो गए थे। इनफैक्ट 2016 में कपिल ने नशे में प्राइम मिनिस्टर मोदी को ट्वीट कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्होंने 15 करोड़ इनकम टैक्स भरा है फिर भी 5 लाख ब्राइब देनी पड़ रही है उन्हें बीएमसी ऑफिस में अपने ऑफिस को बनाने के लिए। तीसरा ड्रिंक लेगा मैं नेशनल लेवल तक आ गया कि कंट्री में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उनके समर्थकों ने जो मुझे प्रसाद दिया है, जो गालियां पड़ी, हालांकि एक बात की तारीफ किसी ने नहीं की कि 8 ड्रिंक पीने के बाद
स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं है। लेकिन फिर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस से लेकर आदित्य ठाकरे ने रिप्लाई किया कपिल को ये कहते हुए कि वो उन्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे, लेकिन इट बैकफायर्ड। बीएमसी ने उनके बंगलों में इलीगल कंस्ट्रक्शन ही निकाल दिया और उनके घर के इलीगल पार्ट्स विद इन 24 आवर्स तोड़ दिए गए, विच वॉज शॉकिंग। अब कपिल का ट्विटर पे वॉर सुनील ग्रोवर के साथ भी हो चुकी थी, जो बैक एंड फोर्थ चल रही थी 2018 तक। लेकिन फिर एक आदमी आया, विकी लालवानी, जिसके साथ हुई उनकी बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। विकी लालवानी स्पॉट बॉय के जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने सीरीज ऑफ नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे हैं कपिल के बारे में, जहां पहला आर्टिकल था अबाउट द इनफेमस फाइट बिटवीन कपिल एंड सुनील। फिर आर्टिकल आया जहां कपिल के कैंसल्ड शूट्स के बारे में लिखा गया। आर्टिकल्स लिखे गए कपिल के अल्कोहल बैटल और डिप्रेशन के बारे में, और कैसे कपिल के सेट पे लोग हंस ही नहीं रहे होते हैं तो उनके शो में लोगों को हंसाया जाता है जबरदस्ती। और हर आर्टिकल में सोर्स था The someone close to the production। इन आर्टिकल्स में कपिल के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स थे, ऐसी डिटेल्स थी जिससे कपिल की रेपुटेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ रहा था। कपिल को ये आर्टिकल पसंद आ नहीं रहे थे और कपिल ने विकी लालवानी को कॉल किया शाम के 6 बजे और विकी से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि उन्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है। पर विक्ट्री, मैंने हमेशा आपके आर्टिकल देखे हैं, जैसे मेरी फिल्म का आर्टिकल आया था, आपने देखा था यू आर ए जीरो एक्टर। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक जर्नलिस्ट की लैंग्वेज तो ये नहीं हो सकती। मतलब कभी कभी आप इतना नेगेटिव लिखते हो, हमेशा ही नेगेटिव लिखते हो, क्यों लिखते हो विक्की जी? और ये कॉन्वर्सेशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई कि कपिल ने विक्की को खूब गालियां दी और वर्स्ट पार्ट ये था कि विक्की ने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया था। You cannot speak to me like this. You have no right. मादर, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में, न्यूज बिकेगी। तू मादर से हिट होना चाहता है, माँ ना अपनी बेटी को बेच, उसको ये सब करके बेच, उसको बेच के अमीर हो। अब बस दुनिया के सामने ये कॉल रिकॉर्डिंग आ गई और कपिल की रेपुटेशन पे इसका काफी बुरा असर पड़ा। लेकिन एक सवाल था जो गौर करने वाला था कि ये समवन क्लोज टू द प्रोडक्शन, मतलब ये है कौन? क्या ये प्रीति सिमोस है? कहते हैं कि प्रीति सिमोस कपिल की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और इवन स्पॉट बॉय में इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं। कपिल के क्लोज फ्रेंड और फिरंगी मूवी के डायरेक्टर राजीव धिंगरा ने रिवील किया था कि प्रीति रिस्पॉन्सिबल है कपिल को डिप्रेशन में डालने के लिए और प्रीति ने राजीव को भी हरास किया था। उन्होंने बताया कि द कपिल शर्मा शो और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा की क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोस और उनकी बहन नीति सिमोस कपिल की इस हालत की पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। राजीव कहते हैं कि मैं और कपिल पंजाब के छोटे शहरों से हैं, हमें लड़कियों की तरह बातें बनाना नहीं आता। जैसे ही प्रीति को पता चला कि कपिल अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी से शादी करने वाले हैं, उसने कपिल को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट प्रीति की ये स्टेटमेंट के बाद कपिल की लाइफ में इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, मतलब एक ही साल के अंदर। प्रीति ने इवन भारती तक को कहा कि कपिल एक स्टार है और वो गिन्नी जैसी छोटी शहर की लड़की डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता। अब कपिल गिन्नी को अपने कॉलेज के दिनों से जानते थे। आई एम नॉट डन येट में कपिल ने रिवील किया कि वो तब डेट कर रहे थे एंड फिर दोनों आउट ऑफ टच हो गए थे, लेकिन दे मेट अगेन। अब राजीव ने यह भी रिवील किया कि सुनील के साथ जो लड़ाई हुई थी या फिर इवन कृष्णा के साथ भी जो राइवलरी थी कपिल की, उसके पीछे प्रीति सिमोस थी और इवन प्रीति ने कपिल की वीकनेस को मिसयूज किया था और धमकी भी दी थी कि वो राजीव और कपिल को इंडस्ट्री से निकाल देंगी। लेकिन प्रीति का अलग ही स्टेटमेंट था इस सिचुएशन पे। प्रीति ने कहा कि जब हमने कपिल को मैनेज किया तब तक कपिल सही थे, इनफैक्ट 7 साल में एक भी बार ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। कपिल को फेम मिली, सक्सेस मिली, लेकिन अलग होने के बाद कपिल का ये हाल हो गया है और उनकी हालत का यही रीजन है कि ये लोग कपिल को अब संभाल नहीं पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि कपिल ऐसे उल्टे सीधे ट्वीट्स कर नहीं सकते, इसके पीछे पक्का उनकी गर्लफ्रेंड गिन्नी या फिर कुछ दोस्त हैं और कपिल अभी नॉर्मल नहीं है, वो मेंटली अनस्टेबल है। अब 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स आई हैं सामने और एक चीज क्लियर हो गई कि कपिल और प्रीति का कुछ तो रिलेशनशिप था पास्ट में। अब कपिल ने 2018 के अप्रैल में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट प्रीति सिमोस, नीति सिमोस और जर्नलिस्ट विकी लालवानी और इस कंप्लेंट में काफी शॉकिंग एलिगेशंस थे बाय कपिल शर्मा। इस कंप्लेंट में कपिल ने कहा कि वो फेब 2018 में प्रीति को कन्फ्रंट करने गए थे उनके घर पे, जहां प्रीति ने कहा कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो इस इंडस्ट्री में और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और इंडस्ट्री से मिटा दूंगी। अगर तू चाहता है कि सब खत्म ना हो तो मुझे 25 लाख रुपए दे। कपिल ने यह भी आरोप लगाया कि प्रीति और नीति ऑडियंस से पैसे लेती थी शो में लाइव ऑडियंस सीट पे बैठाने के लिए और ये भी कहा कि प्रीति और नीति रिस्पॉन्सिबल थे सेलिब्रिटी गेस्ट हैंडल करने के लिए और कपिल को डिटेल्स देने के लिए अबाउट देम कि उनका सेलिब्रिटीज के साथ इंटरेक्शन स्मूथ रहे। लेकिन दोनों ने ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की कपिल के लिए कि उनके रिश्ते कई सेलिब्रिटीज के साथ खराब हो गए। आरोप ये भी लगाए गए
कि स्पॉट बॉय के जर्नलिस्ट विक्की लालवानी को कपिल के बारे में सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन्हीं बहनों ने प्रोवाइड की थी। प्रीति ने इन एलिगेशंस को डिनाई कर दिया, कहते हुए कि कपिल करोड़ों में पैसे कमाता है, मैं 25 लाख ही क्यों मांगूंगी। प्रीति ने शो में ऑडियंस के लिए टिकट्स बेचने वाले एलिगेशन को भी डिनाई कर दिया। प्रीति की बहन नीति ने एक ओपन लेटर भी लिखा जहां उन्होंने कहा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड फ्रेंड्स कपिल हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, और कैसे कपिल उनसे मिले थे एक नए प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए, और कहा कि वो हेल्पलेस फील कर रही थी कपिल की मेंटल हेल्थ को लेकर। अब कहते हैं कि सुनील के साथ फ्लाइट में उस लड़ाई के बाद कपिल ने प्रीति से भी वहीं ब्रेकअप कर लिया था। 2 दिन बाद उन्होंने गिन्नी को दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया था, और बस इसी के बाद प्रीति और नीति ने कपिल की मैनेजर की पोस्ट छोड़ दी थी, जिसके बाद कपिल के ऊपर काफी नेगेटिव आर्टिकल्स आने शुरू हो गए थे। अब जो भी हो, कपिल प्रीति से अलग होना चाहते थे, शायद प्रीति बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी एज अ मैनेजर, शायद ये कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, शायद इट वाज ऑल वन साइडेड, वी विल नेवर नो। बट एक चीज इसमें क्लियर थी, 2017 से 2018 तक कपिल शर्मा की रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो कम बैक फॉर दिस एंड कपिल शर्मा इज ओवर। 14 साल की उम्र से कपिल बस काम कर रहे थे और रेयरली उन्होंने कभी अपने लिए ब्रेक भी लिया था अपने काम से। उनका स्केड्यूल ही था कि काम पे जाना है, वापस आना है और फिर से काम पे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट, स्केड्यूल्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप ने उनकी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर दिया था। कपिल ने एडमिट किया था कि उन्होंने शराब को सहारा बनाया और चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई, और 2018 में फाइनली कपिल ने ब्रेकअप कर लिया। और ब्रेक लेने के बाद गिन्नी कपिल को ट्रैवल करने के लिए देश के बाहर ले गई। जिंदगी में पहली बार कपिल एक आम आदमी की तरह विदेश की सड़कों पर घूम रहे थे, और अचानक से एक रश वाली लाइफ उनकी थम सी गई और कपिल की लाइफ में शांति आ गई। कपिल ने कई इंटरव्यूज में भी कहा कि उन्हें आइडिया नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या है, until उन्हें रियलाइज हुआ कि he is suffering from it, and openly public platforms पे उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात की है। और ये जो डिप्रेशन होता है, ये हमारी कंट्री में ये हमारा दुर्भाग्य है, इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं लोगों को। ये बीमारी क्या है किसी को पता नहीं चलती, और जो बीमार होता तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। मुझे भी नहीं पता चली, मैंने पेपर में पढ़ा कि मेरे को डिप्रेशन है। जिसने इसके अराउंड जो एक स्टिग्मा था उसे ब्रेक करने में हेल्प की। कपिल ने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थेरेपी लेना शुरू किया। वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी की मेडिसिन भी लेने लग गए, और उन्होंने अपने अल्कोहल के एडिक्शन को भी कंट्रोल किया। यार पंजाबी आदमी है यार, दारू कैसे छोड़ दे, कंट्रोल कर लेंगे। दिसंबर 2018 में कपिल ने गिन्नी से शादी की, और डिस्पाइट सब कुछ खोने के बाद भी कपिल जोक करते हुए दिखे हमें, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें शादी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो पहली करके देख रहे हैं। गिन्नी के साथ शादी ने कपिल की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाया। गिन्नी ने कपिल को ट्रैवलिंग करवाई, मतलब इमोशनल सपोर्ट दिया उनकी लाइफ में जो मिसिंग था। गिन्नी के आदि कपिल की लाइफ से सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए थे, और जो कपिल 2017 से 18 तक कंट्रोवर्सीज में था वो खुशहाल नजर आने लग गया। अपनी शादी के बाद कपिल ने किया अपना ग्रैंड कमबैक द कपिल शर्मा शो पे, और इस बार गोल सेट था। वर्क लाइफ होगी बैलेंस्ड। कपिल शो हफ्ते में भाई आएगा एक बार, जिसके बाद कपिल अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिता पा रहे थे। और इस बार उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड की अपने शो पे, कि शारदा के साथ शो में जुड़े कृष्णा, अभिषेक, जहां कहते हैं कि कृष्णा और कपिल के बीच में पास में राइवलरी थी, लेकिन कपिल ने अपने सारे रिश्ते ठीक करना शुरू कर दिया। शो में फिर से सेलिब्रिटी गेस्ट आना शुरू हो गए और कपिल पे इंडस्ट्री फिर से ट्रस्ट करने लग गई। कपिल अब हेल्दी थे, उनके रिश्ते ठीक होने लग गए और सब सही जा रहा था। और फिर टू ऐड मोर टू द हैप्पीनेस, 2019 में कपिल और गिन्नी के घर पैदा हुई उनकी बेटी अनायरा, जिसने कपिल को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बना दिया। और 2021 में उनके बेटे त्रिशान पैदा हुए। अब 2022 में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया कपिल शर्मा का एक कॉमेडी स्पेशल आई एम नॉट डन येट आएगा। इस स्पेशल में कपिल शर्मा अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में थोड़ा ओपन अप हुए। उन्होंने अपने डिप्रेशन से लेकर कंट्रोवर्सीज तक के बारे में बात की और अपनी फैमिली को एक ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट दिया। अब डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है देश में। जनता टीवी से मूव ऑन हो चुकी है। इनफैक्ट कपिल शर्मा के चाहे कलर्स वाले एपिसोड्स हो या सोनी वाले, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री में, और जनता ओटीटी पे ऑलरेडी शिफ्ट होने लग गई है। एक तरफ लोग अब वेट कर रहे हैं एपिसोड्स देखने की जगह यूट्यूब पे ही कपिल शर्मा को देख रहे हैं, जिससे सोनी पे शो की टीआरपी काफी ज्यादा गिरने लग गई। प्लस शो में कपिल के लिए लिमिटेशंस भी थी। उन्हें फिक्स टाइम स्लॉट में काम करना होगा, फ्रीडम नहीं था, और माइनर टेक्निकल चीजों के लिए तक मतलब शूट कैंसिल बीच में रोक दिया
दिया जाता था। सो अब नेटफ्लिक्स ने ऑफर किया है कपिल को एक नया शो जहां कोई फिक्स शूटिंग टाइमिंग नहीं है, कोई रन टाइम लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट माइनर टेक्निकल ग्लिच के लिए शो को रोका नहीं जाता, जो फ्लो मेंटेन हो रहा है वही शूट हो रहा है। प्लस नेटफ्लिक्स ने कपिल की वैल्यू समझी और उन्हें 5 करोड़ पर एपिसोड ऑफर किया। वहीं सोनी में कहते हैं कि कपिल 1-2 करोड़ में काम कर रहे थे पर एपिसोड। नेटफ्लिक्स ने शो को हर वीकेंड बनाने के लिए प्रेशर नहीं किया और वो सीजनल काम कर सकते हैं। अब आज सिद्धू बाजी, हाँ जी, हमारे सीजन का आखिरी एपिसोड है और मैं ना ऐसे टाइम पे बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ अर्चना जी। फिर मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि अर्चना जी को कल से फिर मेहनत करके कमाना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ने कपिल को प्रोवाइड किए ग्लोबल ऑडियंस, लेस लिमिटेशंस और गुड मनी। अब बस यही देखते हुए कपिल शर्मा ने 2023 में द कपिल शर्मा शो फिनिश किया और 2024 में कपिल ने अनाउंस किया कि वो अपना शो नेटफ्लिक्स पर ला रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि कपिल अपने पुराने दोस्त सुनील ग्रोवर को वापस ला रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा। मुझे तो आप जानते ही हैं। और मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। आप भी आ रहे हैं? आप भी आ रहे हैं? साथ में चलते हैं। जिनके साथ उनकी प्लेन में लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों दूर हो गए थे 6 साल तक, जिस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, तुम ये जाके पक्का देखना। द ग्रेट इंडियन कपिल शो और नेटफ्लिक्स का कोलैबोरेशन काफी स्ट्रॉन्ग था। शो को पहले काफी स्लो स्टार्ट मिला, लेकिन फिर शो ने काफी मेमोरेबल मोमेंट्स दिए, जहां कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा के एक्ट्स ने शो में 4 चांद लगा दिए। सेलिब्रिटी गेस्ट जैसे कि आमिर खान, रेखा, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार एंड मेनी मोर यहां नजर आए। इनफैक्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट एड शीरन तक शो में अपीयर हुए हैं और अभी तक द ग्रेट इंडियन कपिल शो के 3 सीजन आ चुके हैं। नेटफ्लिक्स ने कपिल को वो फ्रीडम दी जिसमें वो काफी वक्त से बंधे हुए थे। इनफैक्ट जब शो पे सीईओ स्पेशल हुआ था, जिसमें अमन गुप्ता, विजय शेखर, रितेश अग्रवाल जैसे सीईओज गेस्ट बनकर आए थे, तो विजय शेखर की शर्ट पे कुछ ऐसे यहाँ पर फंसा हुआ था, जिसपे डायरेक्टर ने इंटरप्ट कर दिया। अब यूजुअली टीवी पे ये कट हो जाता है, लेकिन ये नेटफ्लिक्स पर कट नहीं हुआ। इनफैक्ट कपिल ने जोक करते हुए ये कहा कि इन चीजों के लिए कट मत करो, लोग ये नहीं देखेंगे कि शर्ट पे क्या अटका हुआ है, लोग बस कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनके पास इनकी नेटवर्थ कितनी होगी। ऐसी चीजों के लिए ब्रेक मत लिया करो, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से मैं दूसरे चैनल से यहां आया हूं। अब जहां एक तरफ एक वक्त पे कपिल ने अपना सब कुछ गवा दिया था, बैंक बैलेंस उनका 0 हो चुका था, उसी कपिल ने फिर से काम करके इंडस्ट्री में फिर से इज्जत कमाई, जिससे उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिली, ऑडियंस का प्यार मिला और 0 बैंक बैलेंस वाला ये इंसान आज नेटवर्थ लेकर बैठा है 300 करोड़ की, जो उन्हें इंडिया का रिचेस्ट टेलीविजन कॉमेडियन बनाती है। कपिल ने बिजनेस वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया, जहां इंडिया में उन्होंने कुछ कैफेज भी खोले और इवन कनाडा में भी उन्होंने खोला हुआ अपने कैफे। लेकिन रिसेंटली इन कैफेज पर फायरिंग हुई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने उठाई है और 2 गैंग मेंबर्स अरेस्ट भी किए गए हैं। वहीं जहां सब कुछ ठीक होने ही लगा था, तो कपिल ने अपनी हेल्थ पे भी फोकस करते हुए वेट लॉस किया और वो फाइनली खुश नजर आने लग गए। अब वो किस किस को प्यार करूं पार्ट 2 में नजर आने वाले हैं। एक वक्त पे कपिल के करियर को लोगों ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, but Kapil come back from the grave. बचपन से ही कपिल ने काम में खुद को ऐसा डाला कि वो कभी नहीं रुके। टेक्सटाइल मिल हो या पीसीओ या फिर इंडियन टेलीविजन का सेट हो, कपिल रुके नहीं। लेकिन जब इंसान सिर्फ काम पे ध्यान देते देते खुद का ध्यान देना छोड़ देता है ना, तो उसका एक दिन ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ जोक गाइस। कपिल जब इसके शिकार हुए तो उन्होंने इसे कॉप अप करने के लिए अल्कोहल का सहारा ले लिया, व्हिच डिडंट वर्क फॉर हिम। कपिल शर्मा की लाइफ स्टोरी हमें एक अच्छा लाइफ लेसन देती है कि कैसे मेहनत करके छोटे शहर से सीधा टेलीविजन का कॉमेडी किंग बना जा सकता है। कपिल शर्मा की लाइफ स्टोरी हमें एक लेसन देती है कि वक्त वक्त पे काम से ब्रेक ले लेना चाहिए गाइस, क्योंकि एक दिन यही हमें कंज्यूम कर देता है। कपिल शर्मा की लाइफ स्टोरी हमें लेसन देती है कि अगर आप मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से जूझ रहे हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कपिल शर्मा की लाइफ स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है, जहां एक आदमी के पास कुछ नहीं था पर मेहनत से उसने सब कुछ कमाया और एक झटके में सब कुछ गवा भी दिया। लेकिन कपिल ने हार नहीं मानी और वापस उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करके दिखाया। इनकी स्टोरी ट्रैजिक है, फिल्मी है, बट फनी नहीं है। इनफैक्ट ओवरऑल इंस्पायरिंग है। एंड दैट्स द फॉल एंड राइज ऑफ कपिल शर्मा। मेरे सामने से हट हट, मेरे सामने ना कर ज्यादा बगेगा ज्यादा तो चाटे पड़े थड़ थड़, थोड़ा दूर रहना सर पे तू चढ़ मत।